हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका लड्डू जी डेली ब्लॉग में। तो आज हम लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाएंगे और मैं आपको इस ब्लॉग में पूरी जानकारी दूंगी कि हमें अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी कैसे बनाना है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और हम लड्डू गोपाल जी को राधा रानी कैसे बनाएंगे। तो राधा रानी जो है ये जन्माष्टमी आती है, पहले लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है, उसके बाद राधा रानी का जन्म होता है। तो ये कब है इसकी जानकारी मैं आपको पूरी दूंगी। वीडियो को आप पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहले तो मैं लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराऊंगी। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को जिस दिन राधा बनाएं तो उससे पहले, राधा बनाने से पहले आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएं विधि अनुसार। तो राधा रानी की जो राधा रानी अष्टमी है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो आप सुनिए पूरी जानकारी जो भी आपको दूंगी। सबसे पहले तो पंचामृत स्नान करवाना है। आप कच्चे दूध से, जैसे आप पंचामृत स्नान कराते हैं वैसे कराइए, मैं करवा दूंगी। अभी कच्चे दूध से स्नान करा दिया है लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद मैं उनको कच्चे दूध के स्नान कराने के बाद दही है तो अब मैं दही से उनको स्नान कराऊंगी। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान जरूर कराएं, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को हम राधा रानी अब बनाएंगे। तो इन सब विधि के चलते चलते मैं आपको बता दूंगी कि राधा अष्टमी कब आती है, इसके नियम क्या हैं। तो साल 2024 में जो राधा अष्टमी है वो 11 सितंबर को मनाई जाएगी। 11 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन अष्टमी तिथि रात 11:11 पर शुरू होकर रात 11:46 पर ख़त्म होगी। तो मैंने आपको इसका मुहूर्त बताया है, कब शुरू है कब ख़त्म है। तो राधा अष्टमी का त्यौहार 11 सितंबर को मनाया जाएगा। आप राधा अष्टमी का जो व्रत है वो 11 सितंबर को रखें। और मैं इसके साथ साथ मैं राधा अष्टमी की व्रत रखने के विधि के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। राधा अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाई जाती है। जो राधा अष्टमी है वो जब हम जन्माष्टमी होती है श्री कृष्ण के जन्म के बाद, ये 15 दिन के बाद आती है। बस ये चीज़ ध्यान रखने की 15 दिन जब लड्डू गोपाल जी का जन्म मनाते हैं हम, जन्माष्टमी आती है, उसके 15 दिन बाद राधा अष्टमी आती है। राधा रानी का जन्म भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बरसाने में हुआ था। इनका जन्म बरसाने में हुआ था। राधा अष्टमी को राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। राधा अष्टमी के दिन भक्त व्रत रखते हैं और राधा रानी की पूजा अर्चना करते हैं। राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण के मंदिरों में भजन कीर्तन किए जाते हैं, पूजा पाठ की जाती है। जिस तरह से जन्माष्टमी के दिन हम इतना अच्छा त्यौहार मनाते हैं, उसी दिन जो लोग हैं वो राधा अष्टमी को भी अच्छे से मनाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उसके कई दुख दूर होते हैं। कई मन में जो कोई उनकी रुकावटें हैं, जहाँ कुछ काम बन नहीं रहे हैं वो बनते हैं उनके। तो राधा अष्टमी के दिन सौभाग्य और शोभनम योग का निर्माण होता है। तो सभी को व्रत ये जरूरी है और रखना चाहिए। भाद्र माह में
राधा कृष्ण की पूजा करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इस माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी होती है। वहीं शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इन दोनों तिथियों पर राधा कृष्ण की पूजा शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इन दोनों तिथियों पर राधा कृष्ण की पूजा का विधान है। हिंदू धर्म में राधा और कृष्ण की जोड़ी को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उनकी आराधना करने से प्रेम जीवन में खुशियों का वास होता है और इसलिए ये व्रत रखना हमारे लिए जरूरी है, हमें रखना भी चाहिए। तो जो ये व्रत है, मैंने आपको बताया अभी कि इस साल 11 सितंबर 2024 को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। इसी दिन प्रीति जोग बन रहा है जो रात 11:54 पर समाप्त होगा। इस दौरान ज्येष्ठा नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है जो सभी के लिए लाभदायक होने वाला है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग जन्माष्टमी का उपवास रखते हैं उन्हें राधा अष्टमी पर भी व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का भी संपूर्ण फल मिलता है। इस दिन व्रत के साथ साथ लाडली राधा की पूजा संपूर्ण विधि से करनी चाहिए। इस दौरान उनकी आरती करने से मन चाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। ऐसे में राधा रानी की पूजा आरती करें, उनकी सेवा करें, उनको ब्लू नीले रंग के वस्त्र पहनाएं। अगर आपके पीले वस्त्र नहीं है आपके पास तो आपके पास अगर राधा रानी के लिए अगर जो लड्डू गोपाल जी को आपने जन्माष्टमी पर वस्त्र पहनाए थे, पोशाक पहनाई थी, तो आप पहना सकते हैं। तो वैसे ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नीले रंग के वस्त्र पहना रही हूँ। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को नीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनको राधा रानी बनाएं। अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बना सकते हैं। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें थोड़ा। ये हमें अगर हमने व्रत जन्माष्टमी का रखा है तो हमें ये व्रत रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें और उसका फल हमें अच्छा मिलेगा। अगर हम ये व्रत रखेंगे तो हमें तभी फल अच्छा मिलेगा। अगर हमने जन्माष्टमी रखी थी तो अब हमें राधा अष्टमी भी रखनी चाहिए। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बना रही हूँ, ये आपको दिखा रही हूँ। जब राधा अष्टमी होगी तो आप इस व्रत को 12 बजे रख सकते हैं। जैसे बुधवार है तो उस दिन आप 12 बजे तक भी रख सकते हो। 12 बजे के बाद आप भोजन कर सकते हो। ये नहीं कि आपको पूरा दिन करना है। अगर जो नहीं रख सकते वो 12 बजे तक तो भूखे रह ही सकते हैं। हम तो 12 बजे के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो ये छोटा सा व्रत है, ज़्यादा नहीं है, आप 12 बजे तक रख सकते हैं। तो मैं अपनी लाडो रानी को सजा रही हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बना रही हूँ। बहुत मुश्किल से सेट कर रही हूँ। कभी उनके बाल खींच रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कुछ अच्छे से सेटिंग नहीं हो रहे थे, अभी हो गए हैं थोड़े। तो अभी मैं इनको जब राधा रानी रेडी हो जाएंगी, सुंदर लगेंगी, तब आप जानेंगे कि हमारी राधा रानी लड्डू गोपाल कैसे लग रही हैं। फिर आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये राधा रानी है कि लड्डू गोपाल है। तो आप इस दिन क्या भोग तैयार करें, देखने की कमेंट आती है कि हमें राधा रानी लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाए, तो हमें भोग क्या तैयार करना है। तो भोग में आप राधा अष्टमी के दिन मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। पुराणों के अनुसार राधा रानी को मालपुए काफ़ी पसंद हैं और भगवान श्री कृष्ण को भी राधा रानी के बने हुए मालपुए काफ़ी पसंद थे, तो इसलिए आप मालपुए बनाएं। अब रबड़ी
राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी को रबड़ी का भोग लगा सकते हैं। रबड़ी का भोग किशोरी जी को सबसे पसंद है एक माना जाता है। इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। अगर बाज़ार से ला सकते हैं तो आप बाज़ार से भी लाकर उनको इसका भोग, रबड़ी का भोग लगा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें हम इतना तो कर नहीं सकते, अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो ज़्यादा नहीं हो सकता। ये छोटी छोटी चीज़ें तो हम कर ही सकती हैं। तो अब मेरी राधा रानी उदास बैठी हुई हैं। अब उनका श्रृंगार हो रहा धीरे धीरे। देखो आगे आप चुनरी दे दी है मैंने अपनी राधा रानी को। तो अभी तो मेकअप हुआ ही नहीं, कुछ बिंदी लगानी है, लिपस्टिक लगानी है, नेल पेंट लगाना है, वो भी धीरे धीरे सब होगा। मैंने अपने लड्डू गोपाल को पहली बार अभी लिपस्टिक लगी है। मेरे लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को पहली बार राधा रानी बना रही हूँ। तो अभी आती है बारी बिंदी लगाने की। तो मैंने इनको बिंदी लगा रही हूँ। देखो बिंदी लगाते ही देखो कितना सुंदर लग रही है मेरी राधा रानी। देखा हाय, किसी की नजर ना लगा मेरी राधा रानी को, नजर ना लगे। तो मेरी राधा रानी सुंदर सुंदर बन गई हैं। अभी काजल लगाना है, नेल पेंट लगाना है। अभी जब धीरे धीरे मेकअप सारा होगा उसके बाद ही हमारी राधा रानी सुंदर लगेंगी। तो कमेंट में आप प्लीज़ सभी बताना कि मेरी राधा रानी कैसे लग रही है। प्लीज़ जो भी ब्लॉग देखते हैं प्लीज़ पूरा देखिए करें, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करें। तो इस तरह आप विधि अनुसार राधा रानी को, अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बना सकते हैं। नेक्स्ट ईयर जब राधा अष्टमी आएगी तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक राधा घर पे लेके जरूर आऊँगी, जिससे मेरे लड्डू गोपाल जी भी सुंदर लगे और मेरी राधा रानी भी सुंदर लगे। पहले मैंने दूसरी बिंदी लगाई थी, अब मैंने दूसरी लगाई है। तो हमारी राधा रानी जी को देखो नजर ना लगे, मैंने उनको काला टिक्का लगा रही हूँ। तो राधा रानी का जो जन्म था वो बरसाने में हुआ था। ये तो राधा रानी तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा थी। बरसाने के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता। तो राधा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो वह बेसुध हो गई थी। कहते हैं कि पहली बार उन्हें श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें खोखले से बांध दिया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी जब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत है कि तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी, तभी से दोनों में प्रेम हो गया था। तो देखो अभी हमारी राधा रानी कैसी लग रही हैं। अभी देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी, किसी की नजर ना लगी। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।